हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम एससीईआरटी के लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि कक्षा 8 की पुस्तक के इतिहास का लास्ट चैप्टर है, जो है स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। और इसके बाद हमारे कक्षा 8 के इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सारे चैप्टर्स के महत्वपूर्ण तथ्य ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लर्नर्स, अगर आप सीटेट या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़कर कर सकते हैं और बेहतर तैयारी। इसके साथ ही आप लोगों को बता दूं कि टारगेट यूपीटेट 2021 का एक नया बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीटेट के आवेदन की प्रक्रिया जो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा। तो इसके बीच आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है और कैसे आप क्रैक कर पाएंगे यूपीटेट 2021 को, ये सारी जो बातें हैं ये आपको इस कोर्स में जानने को मिलेंगी और हर एक सब्जेक्ट की बारीकी से तैयारी करवाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, तो आप अपने सब्जेक्ट के तैयारी अपने टाइमिंग के अनुसार कर सकते हैं। इसके साथ ही सीटेट जनवरी 2021 का भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स स्टार्ट हो चुका है 5 जनवरी से, जिसका माध्यम यानी कि मीडियम इंग्लिश है और इसमें भी आप अपने हर सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही यूपीटेट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मेरा रेफरल कोड या फिर अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है प्रतीक्षा टेट, जिससे कि आप लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस को पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 10% का ऑफ अगर आप लिखते हैं प्रतीक्षा टेट। आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ और 24 मंथ्स में से किसी भी मंथ्स को चुनकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट के बाद आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप उसकी तैयारी इसी सब्सक्रिप्शन पर बेस पर कर सकते हैं। आपको बार बार हर एक कोर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं करना होगा, बस टाइम पीरियड के को चुनकर आप सब्सक्राइब कीजिए और हर एक कोर्स का, हर एक बैच का फ़ायदा लीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो ऑल बैचेस ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत था वो स्वतंत्र हो गया था और 14 अगस्त की मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा, रात को 12 बजे जब पूरा विश्व सो रहा है तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर है। भारत की करोड़ों जनता का सपना अब सच हो चुका था, किंतु स्वतंत्र भारत के सामने अनेक समस्याएं व चुनौतियां भी थीं। कौन कौन सी चुनौतियां थीं? जैसे स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाने की समस्या। इसके लिए निदान भी किया गया। भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया और शरणार्थियों को बने हुए मकान और भूमि भी दी गई। अब यहाँ आप एक पिक्चर यहाँ दिया हुआ है, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हुए। देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या भी। जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल कितनी रियासतें थीं, ये आप ध्यान रखें, 562 रियासतें थीं, 562। यदि रियासतें भारत में ना मिलती तो यह देश कई टुकड़ों में बट जाता और गृह युद्ध हो जाता। उस समय के हमारे उप प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही सूझबूझ से अधिकांश रियासतें भारत में मिला लीं और इसी सूझबूझ के कारण इन्हें लोह पुरुष कहा जाता है। तीसरा था पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर में धावा बोलकर 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया और कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने की अपील की। इसका भी निदान किया गया। भारतीय जवानों ने कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ दिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और कश्मीर का 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का आज भी अनाधिकृत कब्जा है। चौथा पॉइंट, आर्थिक समस्या। स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी।
हमारे देश के गेहूं और जूट उत्पादन के अधिकांश सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से हो गए थे। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या भी थी। गेहूं विदेश से आयात किया जाता था, इसका भी निदान किया गया। सरकार के लगातार प्रयास के कारण देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा और इसके लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और काश्तकारों को भूमि दे दी गई। स्वराज की चुनौतियों का सामना, संविधान का निर्माण हम पढ़ेंगे। 15 अगस्त सन 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था हो गई और अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था। क्या निदान किया गया? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। इसके लागू होने के साथ ही भारत गणतंत्र देश हो गया। इसी कारण हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की भी समस्या। देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन द्वीप तथा दादरा नागर हवेली में पुर्तगालियों तथा पुडुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारगिल पर फ्रांस का कब्जा था। तो फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पर 1954 को पुडुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारिकल तो सौंप दिए। पुर्तगालियों ने सैनिक कार्यवाही करने पर 20 सितंबर 1961 को गोवा, दमन द्वीप व दादरा नगर हवेली सौंप दिया। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक के समस्त भूभाग भारत के अंग बन चुके थे। विकास की योजनाएं। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमताओं से समाज को मुक्त कराने की समस्या भी गंभीर थी। तो इसका निदान कैसे हुआ कि सरकार ने देश में सभी क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया। तो कब किया गया? 15 मार्च 1950। क्या हुआ? योजना आयोग का गठन। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया। 1 अप्रैल सन 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखें। 31 मार्च 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी हैं। 2014 में भारत सरकार ने योजना आयोग समाप्त कर जनवरी 2015 में नीति आयोग को प्रारंभ किया। इस आयोग के माध्यम से देश के विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो चुका है और इसके साथ ही हमारी कक्षा 8 के इतिहास के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी एंड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में लागू की गई और ये अभी हमने बिल्कुल जस्ट पढ़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 अप्रैल सन 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो ये 2 क्वेश्चन हमने चैप्टर में से पढ़कर इनका आंसर दिया। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वंस अगेन।